नमस्कार दोस्तों, चलिए अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए चंद्रमा से सूर्य किस भाव में बैठे हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ चंद्र कुंडली की। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उससे 3 ग्रह आगे अर्थात चंद्रमा से सूर्य तृतीय में हो तो बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसा जातक अत्यंत मेधावी, पराक्रमी और वैभव संपन्न होता है। वैभव के मामले में राजा के समान जीवन जीता है। जब जब ज्योतिष शास्त्र में राजा शब्द का इस्तेमाल हो, बस सदैव समझिएगा आज के इस परिवेश में सफल श्रेष्ठ नौकरी पेशा आप हो सकते हैं। आप व्यापारी हो सकते हैं। श्रेष्ठतम सुखद जीवन जीने वाला व्यक्ति राजा अथवा राजा के समतुल्य ही होता है। इसी प्रकार कुंडली में दूसरा सूत्र है, चंद्रमा से सूर्य यदि श्रेष्ठ में हो तो यह भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। ऐसा जातक उच्च कोटि का शत्रु विजेता होता है। हालांकि ऐसा जातक बातूनी या विवादी हो सकता है, हर बात में विवाद कर ले, परंतु निसंदेह शत्रु विजेता होता है। इसी प्रकार कुंडली में तीसरा सूत्र, चंद्रमा से सूर्य यदि सप्तमस्थ हो तो यह पूर्णिमा के चंद्रमा हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो पूर्णिमा के चंद्रमा को बहुत श्रेष्ठ नहीं बताया गया है। चंद्रमा का बहुत कमजोर होना अर्थात अमावस का होना दोनों ही परिस्थिति में श्रेष्ठ नहीं होता है। चंद्रमा बहुत बलवान हो जाए तब भी मानसिक अशांति जीवन में बनी रहती है, परंतु शास्त्रकारों ने यहाँ तक कहा है कि चंद्रमा से सूर्य यदि सप्तम में हो तो ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, सुशील होता है, राजा नहीं पर राजमान्य होता है, अर्थात समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसी प्रकार चौथा सूत्र है, यदि चंद्रमा से सूर्य नवमस्त हो जाए, नवमस्त हो तो यह बड़ा श्रेष्ठ होता है। जातक धार्मिक सत्यवक्ता होता है। इसी प्रकार पांचवा सूत्र, चंद्रमा से यदि सूर्य दशमस्त हो जाए, दशमस्त हो जाए यानी जहां चंद्रमा बैठे है वहां से अगर 10 घर आगे जाने पर सूर्य हो तो ज्योतिषकारों ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है और उसके दरवाजे पर धनवान खड़े रहते हैं। अब जरा सोचिए कि उसके पास कितना धन होगा कि धनवानों को भी उसकी जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार छठा सूत्र है, एकादश का सूर्य। एकादश का सूर्य भी बहुत श्रेष्ठ है, यानी चंद्रमा से गिनने पर 11वें भाव में यदि सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध कुल नायक होता है, अर्थात जातक अपने कुल में अत्यंत श्रेष्ठ होता है। आज मैंने चंद्रमा से कुल 6 भावों में सूर्य की बात की है जो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आपकी भी कुंडली में हो तो आप जरूर आजमाएं। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में भी ऐसी कोई जानकारी हो तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ओम नमः शिवाय।